हट जाएगा अगर मेरे से कहीं किसी को तकलीफ हो। ना मुझे भाई चौधरा चाहिए और ना मुझे इलेक्शन लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा कहीं ना कहीं तीस इस बात की है, समाज जब हर समाज की आवाज उठ रही, हर समाज मंचों पर बैठता है, कहीं मुख्यमंत्री बराबर में बैठता है, कहीं प्रधानमंत्री जी के बराबर में बैठता है, कहीं मंत्रियों के बराबर में बैठता है, मेरे वालों को बैठाऊंगे नीचे कुर्सियों पे, वो चीज है कि उस दिन हर समाज का वहां मंत्री था। उसमें कैलाश मानसरोवर में क्या हुआ, उनका ऑफिस है भाजपाड़ों का, और मेरे समाज का अजीत पाल त्यागी। एक विधायक मंत्री ने बैठा रहा, क्या भूपेंद्र चौधरी ने बराबर में, बसंत त्यागी जी, अश्वनी त्यागी, क्यों नहीं बना रहे भाई ने? अरे क्यों नहीं बना रहे? अब देखो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा भाई, कान खोल कर सुन लियो, कड़वी लगेगी। हम भारतीय जनता पार्टियों को जिन्हें एजेंट बता रहे, जिन्हें हम एजेंट बता रहे, हम इनके लिए जिला अध्यक्ष मांग रहे। ये मेरे आदरणीय है, ये पूजनीय है, ठीक है। इन्होंने 35 साल अपने घर से खराब कर दिए। इसका मतलब तो मैं भी पहले भाजपा में था, मैं भी दलाल हो गया, मैं भी एजेंट हो गया। क्यों भाई? मेरा आप लोगों से निवेदन है, मांगेराम त्यागी या समाज के लिए कोई भी किसी भी पार्टी में आदरणीय है, हम तुम्हारी साथ खड़े। और भाई तुम्हारे लिए हम जिला अध्यक्ष मांग रहे, तुम्हारे लिए विधायक मांग रहे, तुम्हारे लिए हम मंत्री मांग रहे, तुम्हारे सांसद। और भाई इतना मेरी लड़ाई रहेगी, इतना आप लोगों को सम्मान नहीं मिलने का। मेरा आप लोगों से फिर पुनः निवेदन है, भाई जो इस संगठन से जुड़ा हुआ त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज समिति में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज से ही फेसबुक पे और उन पे किसी को भी गलत सलत कमेंट करना बंद करो। और केवल अगर लिखो तो अपने समाज के बारे में एक मांग करो, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय जेपी नड्डा जी से, अमित शाह से, माननीय भूपेंद्र जी से, उनसे सम्मान मांगो। और ऐसे बनाओ, अगर आपने सबने बंद मुट्ठी हो गए, ये कारवा ऐसे ही चलता रहा, तो एक दिन आप देने वाले बढ़ेंगे। हमारी क्या लड़ाई है भाई? क्यों मांग रहे हम? आज हमें ये बताओ, हम भूपेंद्र से मांग रहे, हम योगी जी से मांग रहे, हम अमित शाह से मांग रहे, क्यों मांग रहे? हम 99% वोट देकर अपनी फूट के कारण हम मांगने वाले बन रहे, हम देने वाले बनेंगे। ऐसी स्थिति में हम आप लोगों को लाना चाह रहे। आप हमारे लिए आदरणीय हैं, आप बहादुर हो हमारे लिए। और 90% लोग, मैं बताना चाह रहा हूं कि 90% लोग, 15 लाख की भीड़ में 90% कम से कम लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन उन्हें अपने समाज की टीस थी, उन्हें अपनी मां बहनों की उनकी टीस थी, उन्हें पुलिस ने जो हमारी लड़कियों का, हमारी समाज की महिलाओं का अपमान किया है, उन्हें उसकी टीस थी, ठीक है। अरे भाई, हम उलझ रहे सांसदों से, हम उलझ रहे सरकारों से, और आप लोग उलझ रहे आपस में। तो भाई मेरा आप लोगों से निवेदन है, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ये प्रकरण हमारा है ही नहीं, ये हमारी लिस्ट में ही नहीं मामला। किसने क्या दे दिया, क्या बाइट दे दी, क्यों लग रहे चक्कर में? आप क्यों भटक रहे? अरे भाई क्यों भटक रहे? कोई कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हर आदमी को देखो स्वतंत्र है, सबको मीटिंग करने का अधिकार है, मीटिंग करने दो, ना किसी के बारे में आप शब्द बोल लो। और हाँ, इतना जरूर है, सब ये हमारा समाज है, हमारा परिवार है। आप एक बात बताओ, जिन लोगों की आप लोगों के द्वारा लड़ाई लड़ी गई है, जिन महिलाओं की, आज न आप उल्टे सुलटे वो करके हम भी खत्म होंगे, वे भी खत्म होंगे। और कोई अगर गलती कर रहा है, उसको गलती करने दो। अहंकार भगवान का भोजन है, अहम भगवान का भोजन है, ना तो अहम लो। और सबसे बड़ा समाज है, अपने त्यागी समाजवादी बनो, मांगेरामवादी या कोई और वादी मत बनो। ये वादी वाले वादियों में चले जाओ, जिस दिन कोई संकट किसी पर होगा। मैं पूछना चाह रहा हूं, उस परिवार से जिसकी हमने लड़ाई लड़ी, एक उसका रिश्तेदार आकर हमें ये बताया दो, एक उसका दोस्त आके ये बताया दो
कि हम 59 दिन धरना चला कि हम रात को वहां रुके? मुझे बताया दो बस, वो आदमी मुझे बताया दो कि हम जो ना वहां रुके, वो कांग्रेस का हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो लोकदल का हो, हमारे समाज का, और वो किसी में हो, वे सब लोग वहां रुकने का काम किया। वे लोग भी वहां गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदों पे हैं। उन लोगों ने हर तरीके का तन मन धन से हमें सहयोग किया। हम उनके ऋणी हैं, और भाई मांगे राम त्यागी तो हमेशा उनका ऋणी रहेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, बेकार की बेफजूल बात तो मैं खासकर युवाओं से, शाम के टाइम में कोई चल जा मुहिम व्हाट्सएप और फेसबुक पे, केवल फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, यानी कि किसी ने आज तक ये नहीं कहा, किसी ने ट्वीट नहीं किया माननीय योगी जी और डीजीपी को कि लड़की हमारी 15 साल की, 15.5 साल की गायब है 1-1.5 महीने से, भाई इसमें क्या हो रहा है? लेकिन ये जो है ना, उसने उसे ये कह दिया, उसने उसे ये कह दिया, वन तो पैसे ले लिए, वन तो वो ले लिए। इन बातों में आकर आप ही फंस कर आ जाओगे। इन बातों से ऊपर उठकर, और जो हमारा मिशन है, देखिए हमारा जो मिशन है उस मिशन को समझो। हम अपने भाइयों को जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो कांग्रेस में है, जो समाजवादी पार्टी में है, जो लोकदल में है, भाई हम उन्हें सम्मान दिलाना चाह रहे हैं। हम तो राजनीति करनी नहीं, ना चुनाव लड़ना। और भाई जिसे चौधरी की वो लगती हो, हम तो चौधरी तुम मानने भाई, जो भी आप कहता हो, हम तो पिछली पंक्ति के आदमी है ना, मेरे को चौधरी है, चलो हम तो किसान आदमी हो, और भाई मध्यम वर्गीय किसान है, ठीक है, हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है। जो आदमी फेसबुक और व्हाट्सएप पे के बिना संगठन बहुत चले, मैं संगठन में काम किया, अगर किसी की जेब में 10 का नोट जाएगा तो उसमें अपनी हिस्सेदारी समझता है। और बिना संगठन में सहयोग के संगठन नहीं चलेगा। यूं तो भाई अंबानी और अडानी और अपने संगठन बनाते, प्रधानमंत्री भी वही बनते, बहुत पैसा उनका, लाखों गाड़ियां रोज चलती। तो मेरी तो आप लोगों का हमें सहयोग की जरूरत है। आप लोगों ने जैसा पहले सहयोग किया, वही मुझे मैं गलत बोल गया, उसके लिए क्षमा, वही हमको आप लोगों से अपेक्षा है। क्योंकि बिना आपके संगठन नहीं चलेगा, ना समाज जो है, जो आज लोगों ने खड़ा किया है, ये आप लोगों की बहादुरी है, आप लोगों का ये बलिदान है। कोई सा भी गांव है, आप लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। जो लोग कहीं नहीं जा पा रहे, जो लोग धरने में भी नहीं गए, उन लोगों का भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हमारा सहयोग किया, और हम फोन कर हमारा उत्साहवर्धन किया। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी वे बहन जिन्होंने टोरलो पे और मेरठ और खजूरी पांडव अपने ऊपर मुकदमे लगवाए, वे हालांकि मुकदमे लगे, वे वापिस भी हो रहे हैं। और भाई सुनो बात, एक और बता रहा, ये हमारे लिए जयचंद नहीं है, ये हमारे लिए सीनियर काउंसिल हैं, ये हमारे वकील हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे भाई हैं। वो विधायक हो, वो सोनी त्यागी हो, वो बसंत त्यागी हो, वो किसी भी जनपद का कोई भी लोग हो, वो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं। हाई कोर्ट में जब बहस हो, आदमी अपने आप ही कह सकेगा अपनी बात, लेकिन 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च करेगा, जनपद की कोर्ट में करेगा। क्यों करेगा? कि वकील मेरी बात को अच्छी तरह पहुंचा देगा। तो ये तो हमारे सीनियर वकील है। मेरी इनसे भी आशा है भाई, समाज के बारे में भी, समाज के कारण ही आप लोगों को ये जो सम्मान मिल रहा है, इसमें आप लोग भी हमारी बात को, समाज की बात को, पहले तुमने क्या करा हम नहीं मानते, लेकिन अब हमें आपसे आशा है, और हम आप लोगों को मंत्री देखना चाहते हैं। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है कि हमारे जिला अध्यक्ष बने, हमारे वालों को कप्तान हटी। अब तुम देख लो, तुम तो यहाँ लड़ो, जो वो संजीव त्यागी है, एसएसपी बिजनौरा, एक मंत्री बोल रहा है क्या? बताओ, एक मंत्री बताया था, बोल रहा है भाई चार्ज क्यों नहीं किसी त्यागी को? अब ये रोज त्यागी था यहाँ से मंसूरपुर में, इतनी बड़ी भोपाल के ज्यादा लाइन है जो रहेगा।
किसी और का होता तो यहाँ कई कई मंत्री बैठे। इसका इलाज भला क्या गोपाल त्यागी का, कपिल देव मंत्री जी के द्वारा एक भी बोल रहा है क्या? बताओ बोल रहा है क्या? इधर भाई जो काम है उन्हें कर लो, जो अपने समाज के मुद्दे उन्हें उठाओ, ठीक है। इन बेकार के पचड़ों में ना पड़ो भाई। मैं तो हाथ जोड़ रहा था अगर तुम ज्यादा करोगे भाई हम भी अपने घर बैठेंगे। हम मतलब ये है कि ऊपर तो जो लोग काम कर रहे, जिन लोगों ने 15-15 लाख की भीड़ करी, जो लोग तन मन धन से समाज को ऊपर ले जा रहे, आप उन्हीं के बारे में जो ना वो कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से फिर पुनः निवेदन है, एक तो यो आज से छोड़ दो, आपस में एक दूसरे को लिखना वो करना। और सब अपने है भाई, अपना परिवार है, कोई गलती कर रहा है उसे बैठाकर समझा लो। जब 50 आदमी से लेकर बैठेंगे ऐसा नहीं है, समाज से ऊपर कोई नहीं है। बुद्धि 1 मिनट में ठीक कर दो समाज वो चीज है जब आप कर नहीं पाओगे। अगर मांगेराम त्यागी गलती कर रहा है और 50 आदमी घर बजाएगा बैठ जाएगा, कोई हिम्मत नहीं है दुनिया की। अब उस बात को नहीं मानने का, वहीं बैठाया था बैठ कर, बेटे यहाँ बैठ जा। अगर किसी की कोई गलती है उसे 10-50 आदमी उसे जो है ये बात बताओ, मैं तो फोन करके कहा फिर रिकॉर्डिंग करो, हमें नहीं पता। एक दूसरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो दूर कहा कुछ बताऊंगा कुछ दूसरे को। ऐसे लोगों से सावधान हो जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे, ठीक है। कोई अगर कुछ कह रहा है भाई तुझे गाली दे रहा, हाँ भाई चल दे रहा होगा भाई, एक आदमी हमें तो नमस्ते कर रहा है और दूसरा अगर कह रहा है तुझे गाली दे रहा है, तो क्यों दे रहा है भाई गाली, तो हमें नमस्ते कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, ऐसे लोगों से तो सचेत रहो। और आप फिर पुनः मेरी आपसे निवेदन है भाई, ना तो कहीं तो अब लोग धन आए, समझ गए। ये जो खाम खगे वो चले धन आए, इससे बड़ा धन हमारे लिए कुछ नहीं है जो आपने कर गुजारा है। इससे बड़ा तो धन है ही नहीं। ये तो 10 खरब रुपए में भी या 10,000 करोड़ रुपए में नहीं मिल पाता जो तुमने गाजियाबाद में करके दिखाई दिया, जो तुमने। और मैं तुम्हें एक बता रहा, आदमी ज्यादा नहीं थे, ये मांगेराम की या किसी और की ताकत नहीं थी। जिस तरह गाजियाबाद जाएगा तुमने वहां से सरकार भेज लिया था, ये उन 15 लाख आदमियों की वो आप लोगों की ताकत है। वहां से सरकार को भूपेंद्र को दिख रहा था और पुलिस कमिश्नर को अगर इन पर लाठी चार्ज कर दिया, गोली चला दी तो थारा चक्का जाम हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। ये आप लोगों की ताकत है, हम कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम तो वहां से भाई खड़े थे, बस तुम्हारे ऊपर बोल लेते। अगर हमें ये पता नहीं था कि भाई गांव में, शहरों में, कस्बों में, ठीक है, बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली में, मुंबई तक का आदमी जो है जुड़ा है पूरे देश और प्रदेश का, तो आप लोगों की बहुत बड़ी ताकत है। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, अहम का भगवान का भोजन है, ठीक है। और भाई मैं नेताओं को बता रहा, जो नेता राजनीति कर रहे, जो कैडा लोहा होगा ना हमेशा टूट जा। अगर राजनीति कर रहे तो नरमाट से करो, नहीं तो अपने घर बैठ जाओ, आप उद्योगपति बन जाओ, समझ गया। समाज के पैर छूने पड़ेंगे, समाज के पैर पकड़ने पड़ेंगे, आपको झुकना पड़ेगा, ठीक। और नहीं तो अपने घर बैठ जाओ, क्यों पैसे खर्च कर रहे। तो मेरा और भाई धीरे धीरे उम्र के साथ साथ तजुर्बा हो जा। और कुछ लोग हर आदमी का, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का, हर आदमी का, ये तो बहुत भाई प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कितने विद्वान आदमी है, मुख्यमंत्री है कितना विद्वान आदमी है, लेकिन सलाहकार में भी रखो। और आईएएस जो हाई लेवल का आईएएस है उन्हें रखो। तो मेरा तो एक निवेदन है, जो नेताओं के दौरे है, महरे वालों के जो सलाहकार हैं वे भी थोड़ा कान खोलो। ऐसा ना करो उन लोगों को मैं बहुत पैसा खर्च कर रहे हर महीने, उन्हें कोई नुकसान हो, ठीक है। धरने में वे लोग कुछ थे जो केवल 2 मिनट के लिए आए, अन्नू की बराबर में फोटो खिंचवा लिया और उसे अब तक दिखाते फिरते, ना वो वहां रात को रुका, ना उन्होंने कोई वो करा, लेकिन हम उनका भी धन्यवाद कर रहे। ये बात भी आज इसलिए कहनी पड़ी है कि उन लोगों ने ज्यादा फतह रखी, ठीक है, लेकिन हम उनका भी धन्यवाद कर रहे। वो 2 मिनट कुताए, लेकिन भाई ऐसा ना करो समाज में नुकसान हो।
बहुत ज्यादा नुकसान आप लोग कर दोगे। हमारा जो टारगेट है उस पर चलने दो। और मेरा सभी भाइयों से खुद भाई युवाओं से जरूर कह रहा मैं, भाई इसे जो कमेंट बाजी है ना इसे छोड़ दो। और जो आईटी सेल है जो बता रहे भाजपा के आईटी सेल, कोई नहीं है भाजपा के आईटी सेल, सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। और मेरा आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़ के, अपने समाज के बारे में आईटी सेल जो भाजपा पर थी, हम ही तो हैं उसमें। आप लोग समाज के बारे में माननीय मुख्यमंत्री को, जेपी नड्डा को, डीजीपी को, अब यो बागपत वाला प्रकरण है और इसमें आईटी उस पर जो ना अपने ट्विटर के माध्यम से देखो, हम तो मोटे दिमाग के, हमें तो पता नहीं इसका, मैं तो चलाना नहीं आता, सुन लो और कर लो, लेकिन आप कर सको, आप आज ही कर दो, आप इसको आज ही कर दो। सभी जितने युवा हैं डीजीपी को, वो जो अखबार आज कह रहे हैं उन पर लगा दो, देखो कल तक रिजल्ट। जो करने के बेटे वो न करो। और मेरे साथियों से मेरा निवेदन है, बुजुर्गों से भाई मैं हाथ जोड़ रहा है, उनके पैर पकड़ रहा है, किसी को किसी के कहे तो वो भी हो रहा है, सब बात को नजरअंदाज न करो। आपकी इज्जत मेरे उसमें है, हमें पता है कि किस आदमी ने कितना काम करेगा। 1 रुपया किसी पता नहीं गया। 15 लाख की भीड़ में अगर कोई नुका रहा मेरे 1 लाख खर्च हुए, 2 है कि मैंने ये कराया, मैंने गाड़ी वाले को दिए, एक आदमी बताया दो कि उसने लिया पूरे देश प्रदेश में, झूठ है बात बिल्कुल। सब अपने खर्चों तो गए। और वे लोग गए जो कभी जिंदगी में कभी किसी धरने प्रदर्शन में, आंदोलन में, किसी पंचायत में नहीं गए, उन घर में तो 2-2, 3-3 आदमी गए। तो मेरा आप लोगों से फिर पुनः निवेदन है, भाई एक जो रास्ता है उस रास्ते को ना भटको, ना भटकने दो किसी को। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा उस बात को न जाओ बिल्कुल भी, ठीक है। और किसी को टेबल पर बैठ कर बात करनी, मैं से बात कर सका, मैंने आपको नंबर बता दिया। और किसी के बारे सब अपना परिवार है, अगर कोई गलती कर रहा है उसे 20 आदमी पकड़ कर बैठो। मांगेराम त्यागी कर रहा है, कोई और कर रहा है, उसके बारे में उसे पकड़ कर बैठो। भाई तुम समाज को नुकसान क्यों दे रहे, ठीक है। ये नहीं है कि फेसबुक, अब एक बात बताओ, आप फेसबुक पर लिख रहे, चलो मैं थैरी मानना है, आपने फेसबुक पर लिख दिया, ये फेसबुक ऑल ओवर वर्ल्ड में जा, विदेशों में तो भी फेसबुक को देख रहे आप, जूत बज रहे, लोग नुकाएंगे ले भाई वे क्या नाम, तो क्या नाम वो, तो क्यों भाई हंसी का पात बना रहे। आपकी जो हवा बनेगी इसे जुगी को बनी रहने दो और इसे आपको बढ़ाने का काम करो, इसे आप ही लोग बढ़ाओगे। और भाई मैं फिर पुनः कह रहा है, कोई किसी पार्टी में है, कोई भारतीय जनता पार्टी में है, हम उसे भी भाई, कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई लोकदल में है, दूसरे समाजों से शिक्षा लो, हम उसकी कमर पर बैठे भाई, हम घर में तो लड़ो सो और दूसरे का भर देंगे इलाज। हम अपने वालों का प्रमोशन चाह रहे भाई, और वो प्रमोशन चाह रहे कि डीएम को कप्तान को फोन करो। ये हमारी सरकार से मांग, पार्टियों से मांग, और यही हमारी दिल्ली अमित शाह से, जेपी नड्डा से हमारी मुलाकात ही बहुत जल्दी होगी, किसी हाई लेवल के बीजेपी के नेता से, और ठीक ठाक ही होगी। हम वहां भी इस प्रकरण को रखेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप भाई भटको तो है ना, कोई गलती सलती महत्व में निकट गई हो उसके लिए क्षमा। और फिर मैं पुनः कह रहा है, जो भी हमारे समाज का कोई भी हो, या तो कर लो अपनी व्यापार, और भाई समाज में आ गए और समाज को लेके आप आगे बढ़ने का काम करोगे तो झुकना जरूर पड़ेगा, समाज की माननी पड़ेगी, 2 बात सुननी भी पड़ेगी। जिन लोगों ने हमारे लिए कुछ कर रखा उनका एहसान भी मानना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों ने हमारे लिए कुछ कर रखा उनका एहसान मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो पतन का कारण है। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और मेरा फिर पुनः उस मेरठ, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर का पूरे देश की और प्रदेश की दिल्ली तक, और उन महिलाओं को भी भाई हमारा प्यार है बहुत, हम उन्हें भी नमस्कार। उन लोगों ने, उनका क्या था, वे बेचारे 2-2, 3-3 टीम आमती वहां से मुकदमे लग गए, आज तक उन पे फोन तो लग भी नहीं है।
जिन लोगों को फोन मुकदमे लगे या जिन महिलाओं को लगे, मैं कल भी एसएसपी से मिल गया। दीपक हत्याकांड में अब तक किसी ने जो ना एक शब्द भी नहीं बोल रहा। मैंने खुद भूपेंद्र चौधरी को, अजीत पाल को और इनको कहा तो उधर वो लगाओ, और उस पर दीपक हत्याकांड में गैंगस्टर की कार्रवाई एसएसपी महोदय ने कर दी और मैं बुलडोजर की मांग कर गया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हवाईबाजी में कुछ नहीं रखा। हवाईबाजी तो हवाईबाजी हो, समाज के लिए धरती पर बैठ कर काम करना पड़ेगा, जमीन पर बैठ कर काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और यही संघर्ष जो है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन भाई एक बता रहा हूं, एक जिम्मेदार होने के नाते भी हम पिछली पंक्ति के आदमी है, समाज हमारा अब गया है। और मैं फिर पुनः धन्यवाद कर रहा पूरे समाज का, उन 90 साल के लोगों का, उन महिलाओं का, उन लड़कों का जिन्होंने सरकारी नौकरी जो कर रहे थे, उन्होंने उस आंदोलन में मुकदमे उसको लगे 4-4, 5-5, उनकी जो ना थानों में तो वो होगी। उनके अगर कहीं अभी 3 लड़कों का मेरे पास फोन आया, उन्होंने सरकारी नौकरी में कर दिया अप्लाई, और मेरठ आंदोलन में वो मुकदमे लगे, वो खत्म मामला। तो मैं धन्यवाद कर रहा ऐसे बहादुरों को। और भाई वो टीम जो मेरठ की है, और अभी मैं आपको बताना चाह रहा कि कल गेजा गांव के लोगों का हमारे पास फोन आया था। वे 21 तारीख में वहां से एक त्यागी एकता मंच के नाम से एक प्रोग्राम करना चाह रहे गेजा में। वे सभी प्रबुद्ध लोगों से अब 1-2 दिन में वहां से 4 गांव के लोग हैं, उन लोगों के कल फोन आए हमारे पर, यही बोल रहा जी हम 21 तारीख का जो दिन है, ये समाज का एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन जो है ना, समाज ने किसी लोभ लालच के बिना, किसी राजनीतिक फायदे के, सब कुछ अपना वो करके और वहां जो भीड़ इकट्ठा की, वहां अपनी ताकत दिखाने का काम किया। तो अभी कल वल में उसका पता लग जाएगा, वहां भी आप लोग जाने का काम करेंगे। और आप लोग हमेशा हमारे लिए आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। और जब फिर मैं कह रहा कि जो भाजपा की लोभी है, भाई थारी साल लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन हो तुम हमारे, और हमारे आदरणीय भी हो। और जो लड़के हमारे छोटे हैं वो हमारे प्यारे हैं। थारी कमर पर मांगेराम त्यागी पूरा समाज बैठा है, आप आगे चलो। और हम आपको हर जिले में ऐसा देखना चाहते हैं कि डीएम और कप्तान से आप बात करो। हम अजीत पाल जी को, बसंत को भी और अश्वनी को भी, इनको भी हम यहाँ देखना चाहते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा। जय परशुराम, जय त्यागी समाज, धन्यवाद।